हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में जो हमारी 10 क्वेश्चन सीरीज चल रही है इंडियन ज्योग्राफी की, इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसके अंतर्गत जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत के जो प्रमुख मरुस्थल हैं। देखिए, भारत में दो प्रकार के मरुस्थल हैं। एक तो गर्म मरुस्थल है जिसको हम थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं, जो मुख्यतः राजस्थान में है। इसके अलावा दूसरा मरुस्थल भी है जिसे हम जो लेह लद्दाख में स्थित है, जो कि भारत का एक शीत मरुस्थल है, वह ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जहां से भी क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे और भी हम इसकी थोड़ी बहुत डिटेल भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपका इस टॉपिक का एक बहुत अच्छा रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज का वीडियो लेक्चर काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए सीधे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, थार जो डेजर्ट है या फिर मरुस्थल है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन में इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान में तो है ही, मुख्यतः ये राजस्थान में ही फैला हुआ है, वेस्टर्न राजस्थान में। अगला है गुजरात, तो गुजरात में भी थोड़ा बहुत इसका हिस्सा आता है, पंजाब में भी आता है और हरियाणा में भी इसका थोड़ा बहुत हिस्सा आता है। ठीक है, तो इन चारों राज्यों में बच्चों जो थार डेजर्ट है ये फैला हुआ है ना। मुख्यतः राजस्थान आपको याद रखना है, लेकिन क्योंकि ये इसके सीमावर्ती राज्य हैं राजस्थान के, तो इनमें भी थोड़ा बहुत इसका हिस्सा आ जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, 1, 2, 3 और 4, चारों राज्यों में इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैप में देख लीजिए। देखिए यहाँ पर ये वेस्टर्न राजस्थान है ना, पश्चिमी राजस्थान है, ये पूरा राजस्थान राज्य है। इसमें इसका जो पश्चिमी हिस्सा है इसमें थार डेजर्ट स्थित है। इसके अलावा गुजरात का कुछ हिस्सा आ जाता है यहाँ पर, पंजाब यहाँ पर है और हरियाणा यहाँ पर है, तो पंजाब हरियाणा का भी थोड़ा बहुत हिस्सा इसमें आता है। ठीक है, जबकि यदि आप पाकिस्तान की बात करेंगे बच्चों, है ना, तो थार डेजर्ट पहली बात तो एक बात समझ लीजिए कि दो देशों में ये फैला हुआ है। एक देश तो है हमारा इंडिया, ठीक है, ज्यादातर हिस्सा इंडिया में ही आता है। दूसरा देश है पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान ये अगला देश है। तो पाकिस्तान और भारत में इसका हिस्सा फैला हुआ है। पाकिस्तान के राज्यों की आप बात करेंगे तो पाकिस्तान का सिंध और पंजाब प्रांत, जैसे हमारे यहाँ पंजाब है उसी प्रकार से पाकिस्तान में भी एक पंजाब प्रांत है और वहाँ का एक सिंध प्रांत है। तो पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत में भी ये फैला हुआ है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दे दूं। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन पर आप मुझसे लाइव यहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। मेरा बैच यहाँ पर लाइव है, प्राइस बच्चों बहुत ही कम है, यहाँ पर इजीली आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो 1 दिसंबर से ऑलरेडी मेरा कोर्स यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट भी, डिफरेंट कोर्सेज भी आपको वहाँ पर अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़ने को मिल जाएंगे, जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, सारे सब्जेक्ट की फैसिलिटी आप वहाँ पर दी गई है। इंडिविजुअल आप अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़ सकते हैं। करना क्या है, आपको हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और सारी डिटेल आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एक व्हाट्सअप नंबर है, यहां पर भी आप कॉल करके या फिर यहां पर टेक्स्ट कर करके आप अपनी बाकी यहां पर जानकारी ले सकते हैं इस बारे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, शुष्क और समतल है और शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, यहाँ ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ हैं। ठीक है, ठंडा सपाट मैदान है। यह क्षेत्र निम्नलिखित में से किसका हिस्सा हो सकता है? ठीक है, काफी लंबा क्वेश्चन है, सीधा सा मैं शॉर्ट में इसको आपको बताऊं तो एक ऊंचा स्थान है, शुष्क स्थान है जहां पर बहुत कम वर्षा होती है, और ठंडा स्थान है। ठीक है, तो ये मरुस्थल की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, मरुस्थल या फिर डेजर्ट की बात की जा रही है, और किस डेजर्ट की बात की जा रही है तो पहले इसका हम आंसर देख लेते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल या फिर थार। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लेह लद्दाख की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, लेह लद्दाख आपको पता होगा समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर ये स्थित है ना। वर्षा देखा जाए तो न्यूनतम वर्षा वाला स्थान भारत का यही है, जो कि भारत का शीत मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। देखिए, मरुस्थल भी बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है शीत मरुस्थल, है ना, एक तो होते हैं शीत मरुस्थल और एक तो होते हैं गर्म मरुस्थल, गर्म या फिर हॉट डेजर्ट। ठीक है, जहां पर गर्मी ज्यादा देखने को मिलती है। देखिए, मरुस्थल की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा क्षेत्र जहां 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, वहां पर मरुस्थलों का विकास होता है या फिर डेजर्ट का वहां पर विकास होता है। ऑलरेडी इसके ऊपर मेरा एक लेक्चर है, तो ज्योग्राफी वाइज साउसर वाली प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। सारे डेजर्ट विश्व के मैंने वहां पर डिटेल में पढ़ा है, मरुस्थल क्या होते हैं, मरुस्थलों के बारे में पूरी जानकारी। टॉपिक का नाम है डेजर्टिफिकेशन, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो टॉपिक आप देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए दो प्रकार के मरुस्थल होते हैं, एक तो शीत होता है और एक गर्म होता है। इसी प्रकार से भारत में भी दो मरुस्थल देखने को मिलते हैं, एक तो गर्म जो कि थार डेजर्ट राजस्थान में है, और एक तो शीत मरुस्थल जो कि लेह लद्दाख में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, लेह लद्दाख। चलिए
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए मैप में कहाँ पर है। ये तो हमारा थार डेजर्ट हो गया, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला जो रीजन है ये क्या है, लेह लद्दाख वाला रीजन है। चूंकि बच्चों ये हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में है, रेन शैडो रीजन में है, इस कारण से यहाँ पर भी 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, और देखा जाए तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान भी आपको यहाँ पर लेह ही मिलेगा, लगभग 9.25 सेंटीमीटर यहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है। तो पूरे भारत की न्यूनतम वर्षा भी यहाँ पर ही देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थार के मरुस्थल में कितनी औसत वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, थार डेजर्ट की बात की जा रही है, 15, 30, 50 या फिर 9। तो लगभग 15 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा देखने को मिलती है बच्चों थार डेजर्ट में। ठीक है, डेफिनेशन ही होती है ऐसा क्षेत्र जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, वहां पर क्या होता है, मरुस्थलों का विकास होता है। तो थार डेजर्ट में भी कितनी वर्षा होती है, लगभग 15 सेंटीमीटर से कम यहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थार मरुस्थल के महत्वपूर्ण शहर कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसा कि थार डेजर्ट के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान में मुख्यतः ये फैला हुआ है, और अक्सर ये वेस्टर्न राजस्थान में कौन कौन से जिले हैं जो थार डेजर्ट के अंतर्गत पड़ते हैं, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए जोधपुर भी इसके अंतर्गत आता है बच्चों, जैसलमेर भी इसके अंतर्गत आ जाता है, और बीकानेर भी इसके अंतर्गत आता है। ये तीनों जो शहर या फिर जिले हैं ये थार डेजर्ट वाले रीजन में ही आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव या फिर उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैप में देख लीजिए, देखिए ये जैसलमेर है, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, जोधपुर हो गया। ठीक है, इसके अलावा बीकानेर हो गया, चूरू हो गया, श्री गंगानगर हो गया। तो ये वाला जो पूरा पश्चिमी राजस्थान है ये सभी जिले किसके अंतर्गत आते हैं, थार डेजर्ट या फिर थार मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। पश्चिमी राजस्थान के सारे जिले हैं ना, तो कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व थार मरुस्थल की मिट्टी का भाग है ना, सर्वाधिक कौन सा एलिमेंट या फिर तत्व है जो यहाँ की मिट्टी में सर्वाधिक पाया जाता है। पोटेशियम नहीं, एल्यूमिनियम, यहाँ पर एल्यूमिनियम। ठीक है, बिल्कुल सही, ये भी गलत हो जाएगा, कैल्शियम बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो राजस्थान के थार मरुस्थल या फिर पश्चिमी राजस्थान में जो मुख्यतः मिट्टी या फिर सॉइल पाई जाती है बच्चों, ये कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। कौन सी, मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, और इसकी एक विशेषता होती है कि इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है ना, कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। और जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है बच्चों, इसमें उपजाऊपन है ना बहुत कम होता है, इसी कारण से यहाँ पर मोटे अनाज की खेती ज़्यादा की जाती है ना। मोटे अनाज जो होते हैं, ज्वार बाजरा वगैरह, इनकी खेती ज़्यादा होती है। तो आपको पता भी होगा मोटे अनाज में राजस्थान प्रथम नंबर पर आता है। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पर जो मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, और मरुस्थलीय मिट्टी मोटे अनाजों के लिए अच्छी होती है, क्योंकि मोटे अनाजों की ये विशेषता होती है कि उनको जल की बहुत कम आवश्यकता होती है ना। तो इसी कारण से यहाँ पर मोटे अनाज की खेती भी ज़्यादा होती है। तो सारे पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है, मिनिमम रेनफॉल। तो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, लेह, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर जयपुर। तो बच्चों यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सीधे थार डेजर्ट पहुंच जाते हैं, फिर राजस्थान पहुंच जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्म मरुस्थल है, तो वो ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पर ही सबसे कम वर्षा होती होगी। यहाँ पर भी कम वर्षा होती है, औसत 15 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, लेकिन न्यूनतम की बात की जा रही है, पूरे भारत में न्यूनतम वर्षा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा लेह, जो लद्दाख लेह वाला मरुस्थल है। अभी मैंने आपको बताया ये भी भारत का एक शीत मरुस्थल है ना, ठंडा मरुस्थल है। तो यहाँ पर आपको न्यूनतम वर्षा देखने को मिलती है 9.25 सेंटीमीटर यहाँ पर वार्षिक वर्षा देखने को मिलती है, जो कि राजस्थान के कुछ जिले हैं उनसे भी कम है। ठीक है, जैसे जैसलमेर वगैरह में भी कम वर्षा होती है, लेकिन यहाँ पर न्यूनतम होती है। तो लेह को आपको याद रखना है कि भारत की न्यूनतम वर्षा इसी रीजन में आपको देखने को मिलती है, हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में ये स्थित है। ठीक है, इसी कारण से यहाँ पर कम वर्षा होती है, और भारत का ये एक शीत मरुस्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल शब्द में थार शब्द किस शब्द से बना हुआ है। देखिए जो थार शब्द आया है बच्चों, थार है ना, ये थार मरुस्थल का नाम है। तो ये किस शब्द से बना है, ये थल शब्द से बना है। ठीक है, ये थल शब्द से बना है। अब थल का मतलब क्या है, तो थल का मतलब ये है बच्चों, जो ये मरुस्थल है ना यहाँ पर, तो आप देखते होंगे मरुस्थल में इस प्रकार से लकीरें बन जाती हैं, है ना, रेत की लकीरें जिनको हम बोलते हैं। तो इन्हीं रेत की लकीरों के लिए ये थल शब्द यूज होता है, और इसी थल से थार बना हुआ है। ठीक है, तो थार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस शब्द से बना है, तो थल शब्द से ये बना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए।
थोड़ा सा मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये देखिए, जो आपको लकीरें दिख रही हैं ये इस प्रकार से, तो इनके लिए ही ये थल शब्द यूज किया जाता है और इसी से जो थार डेजर्ट है, थार रेगिस्तान है, ये नाम बना है। ठीक है, चलिए अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बरकान क्या है? बरकान, व्हाट इज बरकान? तो झील नहीं, नदी बिल्कुल नहीं, बालू के टीले बिल्कुल सही, सैंड ड्यून्स हैं बच्चे ये। ठीक है, सैंड ड्यून है या फिर बालू के टीले हैं। अब एक खास प्रकार के बालू के टीले होते हैं, इस प्रकार की कुछ आकृति बनाते हैं, इस प्रकार से अर्धचंद्राकार। कैसे? अर्धचंद्राकार बालू के ये टीले होते हैं जिनको हम बोलते हैं बरकान। थोड़ा सा आप यहां पर देखिए, ये देखिए क्या होता है, जब यहाँ से इस प्रकार से हवाएं चलती हैं तो लगातार जो रेत होती है उसको ऐसे जमाते जाती है, डिपॉजिट करती जाती है, और एक खास प्रकार की, एक खास एंगल पर एक ये आकृति बनती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बरकान। बरकान ड्यून्स या फिर बरकान टीले, बालू के टीले बोलते हैं। तो ये खास प्रकार के आपको थार डेजर्ट में देखने को मिल जाते हैं। तो सीधा सा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बरकान क्या होते हैं, तो ये खास प्रकार के बालू के टीले होते हैं जो कि थार डेजर्ट में बच्चों आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी वाला मरुस्थल कौन सा है? ठीक है, सबसे ज्यादा डेंस कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की बात क्योंकि यहां पर की जा रही है, तो थार डेजर्ट, सहारा, कालाहारी या फिर विक्टोरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा थार, जो कि भारत पाकिस्तान में स्थित है बच्चों। ये विश्व का सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाला मरुस्थल है, या फिर विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, इसकी यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? लगभग 83 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर निवास करते हैं। तो 83 यहाँ का क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो कि पूरे विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं उसमें सर्वाधिक है। ठीक है, मतलब किसी भी मरुस्थल में सर्वाधिक मात्रा में या फिर पॉपुलेशन के हिसाब से निवास करने वाले जो लोग हैं वो सर्वाधिक कहाँ निवास करते हैं? तो थार डेजर्ट में ही निवास करते हैं। 83 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर निवास करते हैं। आपको याद रखना है ये बात। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक चीज और, कि राजस्थान की लगभग जो 40% आबादी है ये इसी मरुस्थलीय क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थान में निवास करती है, थार डेजर्ट वाले रीजन में निवास करती है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी आपको याद रखना है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सूखे की समस्या को दूर करने के लिए कौन सी नहर निकाली गई है? ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी, अपर गंगा, सरस्वती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इंदिरा गांधी नहर जो है बच्चों, इसे पंजाब में कपूरथला, पंजाब जो एक स्थान है जहां पर ब्यास और सतलज है ना, ब्यास और सतलज नदियों का संगम होता है। यहाँ पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है हरिके, हरिके बैराज, एक हरिके बैराज बनाया गया है। यहां से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है, जो कि पंजाब और राजस्थान में, खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति करता है ना। कुछ गंगा नगर वगैरह जो जिले हैं राजस्थान के, इनको सर्वाधिक लाभ पहुंचा है इस नहर से। और भारत की सबसे लंबी नहर है, लगभग 650 किलोमीटर लंबी ये नहर है। ठीक है, तो याद रखना है इंदिरा गांधी नहर है, जो कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र को में सूखे की समस्या को दूर करती है। ठीक है, यहाँ पर ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर श्री गंगानगर वगैरह जिला है, यहाँ पर वाले जो जिले, तो काफी इनको लाभ पहुंचा है इस नहर से। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि डेजर्ट या फिर थार मरुस्थल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं या फिर आते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में कवर करा दिए हैं। ठीक है, बहुत जल्दी हम अगला 10 क्वेश्चन का वीडियो आपके सामने लाएंगे, जिसमें हम नदियों को स्टार्ट करेंगे और एक एक करके गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन सीरीज ये आगे लाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन पर आप मुझसे लाइव पढ़ सकते हैं, मेरा बैच वहाँ पर लाइव है। तो मुलाकात होगी अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।